अल्लाह ताला की इंसान को दी हुई बहुत सारी नेमतों में से एक नेमत दांतों का सही सलामत होना भी है। ये दांत ना सिर्फ खाने चबाने के अंदर इस्तेमाल होते हैं और डाइजेशन का या निज़ाम हाज़मा का बहुत अहम हिस्सा हैं, बल्कि चेहरे की खूबसूरती में भी ये इजाफ़ा करते हैं। इस नेमत का अंदाज़ा उन लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है यह होता है जिनके कई सारे दांत किसी भी वजह से निकाले जा चुके हों। आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि वो अफराद जिनके दांत मौजूद नहीं हैं, एक या एक से ज़ायद दांत मौजूद नहीं हैं, उनके पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं। पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो डेंचर जिनको प्लास्टिक के दांत कहा जाता है, निकालने लगाने वाले जो दांत होते हैं, उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, उसकी कॉस्ट कितनी पड़ जाती है। फिर हम लोग डेंटल ब्रिजेस या फिक्स दांत जिनको कहा जाता है उसको देखेंगे कि उसकी कॉस्ट कितनी पड़ जाती है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। फिर लास्ट के अंदर जो डेंटल इम्प्लांट्स हैं उनको देखा जाएगा कि उनके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स, उनकी कॉस्ट क्या पड़ जाती है। कॉस्ट के हवाले से मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, मैं आपको सिर्फ एक रेंज दूंगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अमूमी तौर पे आपको पड़ जाएगी, और जो कि एक बड़ी बहुत जो उसकी जो डिफरेंस है रेंज का, वो बहुत ज़्यादा वाइड है। उसकी वजह यह है कि डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट टाउन्स के अंदर जो है उस पर वेरी करती है, ये उसकी वजह से चेंज हो जाती है। जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की स्किल्स हैं, जो एक्सपीरियंस है, उसकी वजह से चेंज हो जाती है। जिस लैब से या डेंटल लैब से ये चीज़ें बन रही हैं, वो उनके पास मटेरियल कहाँ से आ रहा है, कहाँ से वो इंपोर्ट कर रहे हैं, ये किस क्वालिटी का उनके पास मौजूद है, इसके ऊपर वेरी करती है। फिर जिस चीज़ के ऊपर या जिस टेक्निक के ऊपर वो चीज़ बनाई जाती है, जो दांत बनाया जाता है, वो टेक्निक क्या है। तो ये बहुत सारी फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर इसकी कॉस्ट डिपेंड करती है, और आपको बड़ा डिफरेंट हर जगह पे मिलेगी। लेकिन मैं आपको कोशिश ये करूँगा कि मैं एक रफ़ सा एक रेंज आपको मैं बता दूँ। उस रेंज के अंदर अंदर आपको चांसेस हैं कि इसकी कॉस्ट मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है डॉक्टर तला बिन असलम। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डेंचर को। ये डेंचर जो हैं, जो कंप्लीट डेंचर जिनको कहा जाता है, जो 32 के आम लैंग्वेज में इसको कहते हैं, वो भी हो सकती है, और पार्शल डेंचर भी हो सकता है। पार्शल डेंचर में एक दांत या एक से ज़ायद दांत जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। इसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं। इसमें एक तो सिंपल प्लास्टिक के दांत प्लास्टिक की प्लेट के साथ होता है, प्लस एक और जो इसकी टाइप्स होती है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। ये सॉफ्ट लाइनिंग के साथ भी हो सकता है, जो थोड़ा सा जो है ज़्यादा कंफर्टेबल होता है वेयर करने में या इसको इस्तेमाल करने में। एक और जो इसकी टाइप होती है वो मेटल प्लेट के साथ होती है, जिसमें दांत वही प्लास्टिक वाले होते हैं, लेकिन इसकी जो प्लेट होती है वो मेटल के साथ होती है, जो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ज़्यादा देर पा चलती है। वो ये अमूमी तौर पे एक दांत कोई 1000 से 2000 रुपए के अंदर कन्वेंशनल जो प्लास्टिक के दांत प्लास्टिक के प्लेट के साथ है वो बन जाता है। मेटल प्लेट और सॉफ्ट लाइनिंग के साथ ये फ्लेक्सिबल अगर बनवाई जाए तो ये कई गुना इसकी कीमत जो है वो बढ़ जाती है। इसके पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं कि जल्दी बन जाता है, सिंपल टेक्निक है, सिंपल तरीके से बन जाता है, सस्ता सबसे ज़्यादा पड़ता है, और बहरहाल एक नेचुरल लुक जो है वो दांत का वो क्लोज़र टू द नेचुरल जो है वो आता है। इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो ये कि एक तो ये कि बहुत ज़्यादा लोड बेयर नहीं कर सकता, खाने पीने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता। सर्टेन लोड ज़रूर बेयर कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता। दूसरा मसला ये इसके साथ ये है कि ये क्योंकि डेली निकालना लगाना पड़ता है, इसको क्लीन करना इट्सल्फ एक थोड़ा सा मुश्किल मरहला होता है पेशेंट के लिए। उसका ख्याल रखना, फिर वो रात को पानी के अंदर या जो उसका सोल्यूशन होता है उसके साथ उसके अंदर वो डिप करके रखा जाता है, अर्ली इन द मॉर्निंग फिर उसको वेयर किया जाता है। तो ये एक इसके साथ एक कंटिन्यूस ख्याल रखना बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होता है। तीसरा ये कि बाज़ औक़ात ये जब बंद करके आते हैं तो फिर कहीं पर पेशेंट को उसकी जो फ़िटिंग है वो बहुत अच्छी नहीं हो पाती, उसके अंदर कहीं ना कहीं जा कर के कहीं पर चुभ रहा होता है, तो उसको फिर सेटिंग करनी, फिर वो दोबारा से कहीं और से चुभ रहा है, वो फिर उसको सेटिंग करनी, वो इट्सल्फ एक बड़ा पेनफुल प्रोसीजर, पेनफुल पेशेंट के लिए बड़ा पेनफुल अनकम्फर्टेबल एक्सपीरियंस रहता है। एक और नेगेटिव पॉइंट ये है कि जब इनिशियली इनको पेशेंट्स को जब बनवा के दिया जाता है, तो एक तो क्योंकि ये बल्कि होता है, दांत भी होते हैं और उसके साथ प्लेट भी मौजूद होती है, तो पेशेंट को बोलने के अंदर एक तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टी होती है, और खाने पीने के अंदर डिफ़िकल्टी होती है। ऑल्दो कि ये डिफ़िकल्टी हफ़्ते 2 हफ़्ते के अंदर बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है, पेशेंट जो है वो यूज़ टू हो जाते हैं उस डेंचर को इस्तेमाल करने से, बट स्टिल बहुत सारे लोगों के लिए कंटिन्यूस ये डिफ़िकल्टी लॉन्ग टर्म के ऊपर रहती है।
अच्छा, सेकंड ऑप्शन जो अवेलेबल है वो डेंटल ब्रिज, उसको कह लीजिए, फिक्स वाले जो दांत होते हैं, ये सिंपल ब्रिज उसको कहा जाता है, वो अवेलेबल है। इसके अंदर पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, और जो दांत मिसिंग होता है उसके आगे और पीछे जो दांत होते हैं उसको ट्रिम करके शॉर्ट किया जाता है, और उसके बाद फिर उसका नाप या मोल्ड लेकर के लैब भिजवा दिया जाता है। 2 से 3 दिन लैब वाले लेते हैं, वो बन करके आ जाता है और उसकी फिर प्लेसमेंट हो जाती है। इसके अंदर जो टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स, कई सारी टाइप्स हैं लेकिन मैं 2 टाइप्स का जिक्र करूँगा। एक तो कन्वेंशनल होता है जो कि डबल लेयर्स के ऊपर होता है, ऊपर पोर्सलिन की लेयर होती है और अंदर मेटल उसकी लेयर होती है। और ये टूथ कलर मैचिंग या क्लोजेस्ट टू द टूथ कलर मैचिंग जो है वो होता है। दूसरी जो इसकी टाइप्स है वो ज़िरकोनिया कहलाती है। वो सिंगल कलर होता है, उसके अंदर मेटल मौजूद नहीं होता, ज़िरकोनिया का बना हुआ होता है। और ये ज़्यादा बेहतर पोर्सलिन और मेटल वाले से इस लिहाज से है क्योंकि दांतों की जो शेप है या उसकी जो एनाटमी है वो इसमें बहुत बेहतर होती है, ज़्यादा नेचुरल दांत के करीब होता है। इसका कलर भी ज़्यादा नेचुरल दांत के करीब होता है और इसकी जो एनाटमी या शेप होती है वो भी इससे ज़्यादा करीब होता है। और एक और इसमें अहम बात यह है, बाज़ औक़ात आगे के दांत अगर रिप्लेसमेंट आगे के दांतों की स्पेशली हो रही हो और मेटल और पोर्सलिन वाला ब्रिज लगा हुआ हो, तो क्योंकि अंदर की जो लेयर होती है उसकी मेटल की होती है तो उसके बाज़ औक़ात बॉर्डर्स के अंदर वो मेटल झलक रहा होता है। ज़िरकोनिया के अंदर ये चीज़ नहीं होती। तो आगे के दांत जो जिनकी रिप्लेसमेंट हो रही है उसमें ये पॉइंट को भी देखा जाता है। स्ट्रेंथ जो है वो दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रेंथ वाइज जो है दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स एक तो ये है कि ये जल्दी बन जाता है, 2 विजिट्स इसके लिए चाहिए होते हैं। कंपेरेटिव परमानेंट होता है, फिक्स हुआ हुआ होता है, किसी किस्म के इसमें ख्याल नहीं रखना पड़ता। जिस तरह से पहले डेंचर के अंदर उसको क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती थी, ये बिल्कुल नेचुरल दांतों की तरह इसको ब्रश भी किया जा सकता है, खाया पिया भी जा सकता है, ज़्यादा सपोर्टिव होता है खाना खाने में या बाइटिंग फोर्स के अंदर ज़्यादा सपोर्टिव होता है। लेकिन इसके अंदर जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो एक तो ये कि ये डेंचर के मुकाबले में जो है वो कॉस्टली बैठता है। इसकी जो पोर्सलिन और मेटल की कॉस्ट, एक सिंगल यूनिट की जो कॉस्ट पड़ती है वो कहीं पर भी कोई 4,000 से लेकर के 15,000 के करीब तक की जा सकती है। और जो ज़िरकोनिया का जो यूनिट है वो इससे 3 गुना ज़्यादा, तकरीबन 15,000 के करीब से शुरू होकर के 30 से 35,000 तक सिंगल यूनिट जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 यूनिट्स का जो ब्रिज बन रहा है, अगर सिंगल दांत मिसिंग है तो 3 यूनिट्स का जो है वो ब्रिज बनेगा। इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आप कभी भी कॉस्ट मालूम करेंगे, डॉक्टर से डिस्कस करते हैं, चाहे फ़ोन के ऊपर चाहे उसके क्लिनिक के ऊपर, और आपको कॉस्ट बताई जाती है, तो ये बात जहन में ज़रूर रख लीजिएगा, उससे ये मालूम कर लीजिएगा कि जो उसने कॉस्ट बताई है ये वो टोटल ब्रिज की कॉस्ट है, जो सिंगल ब्रिज है उसकी कॉस्ट बताई गई है, या पर यूनिट की कॉस्ट बताई गई है। यूजली पर यूनिट की कॉस्ट जो है वो बताई जाती है। तो उस हिसाब से फिर कितने यूनिट्स लगेंगे ये मालूम कर लीजिए और उसको फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक और इसका जो बहुत नेगेटिव पॉइंट समझा जाता है वो ये कि उसके प्रॉब्लम ये होती है कि इसकी सपोर्ट लेने के लिए इसके आगे और पीछे के जो दांत हैं, एक दांत भी हो सकता है और मल्टीपल दांत भी हो सकते हैं। इनको ट्रिम करना पड़ता है, ट्रिम करके शॉर्ट करना पड़ता है। जो नेचुरल दांत हैं उनको ट्रिम करके शॉर्ट करना बहरहाल बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन सपोर्ट लेने के लिए ये काम करना ज़रूरी है। अब मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन इम्प्लांट्स के हवाले से, डेंटल इम्प्लांट्स के हवाले से दे दूँ। ये इम्प्लांट्स अमूमी तौर पे या तो कोरिया से इंपोर्ट किए जाते हैं या फिर यूएसए से इंपोर्ट किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोरिया के होते हैं। ये 2 प्रोसीजर्स के अंदर इसका पूरा जो इम्प्लांट के जो दांत होते हैं वो 2 प्रोसीजर्स के अंदर प्लेसमेंट होती है उनकी। पहली दफ़ा जो है जो जिस जगह पे इम्प्लांट लगाना मकसूद हो उस जगह को सुन करके और नम करके गम्स को हटाया जाता है और बोन के अंदर ड्रिल करके इम्प्लांट की प्लेसमेंट हो जाती है। उसके बाद फिर गम्स को वापस से स्टिच कर दिया जाता है। उसके बाद फिर तकरीबन 2 से 3 महीने से लेकर के मैक्सिमम 6 महीने का वक्फ़ा दिया जाता है कि जब इम्प्लांट की प्रॉपर तरीके से बोन के साथ हीलिंग हो जाए। जब ये हीलिंग हो जाती है उसके बाद फिर जा कर के उसको अगेन जो इम्प्लांट की जो टॉप की सरफेस है गम्स को हटा करके उसको एक्सपोज किया जाता है और फिर नाप ले करके ये इम्प्रेशन मोल्ड ले करके लैब भिजवा दिया जाता है। लैब से जब दांत बन करके आ जाता है उसका,
तो फिर उसकी प्लेसमेंट हो जाती है। तो ये 2 से 3 दफ़ा जो है इसका प्रोसीजर होता है, लेकिन मल्टीपल विज़िट्स इससे पहले भी चाहिए होते हैं, जिसमें रेडियोग्राफ्स होते हैं, उसमें चेक किया जाता है, उसमें बोन की क्वालिटी चेक की जाती है, बोन की हाइट और विड्थ को चेक किया जाता है जिस जगह पे इम्प्लांट हो। और बाज़ जगह पे जहाँ पर फील हो कि बोन की हाइट या विड्थ कम है इम्प्लांट लगाने के लिए, तो फिर बोन को आउटसोर्स भी किया जाता है, बोन को दूसरी जगह से लेकर के भी डाला जाता है। इसका एक सेपरेट प्रोसीजर जो है वो भी उसके विज़िट्स लग जाते हैं और उसकी कॉस्ट भी ऐड हो जाती है इम्प्लांट्स के अंदर। इसमें कोई शक नहीं है कि इम्प्लांट को वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल कंसिडर किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ ही इंतहाई कॉस्टली प्रोसीजर भी है। इम्प्लांट की सिर्फ अगर कॉस्ट को देखा जाए तो ये कहीं पर भी बिटवीन 60,000 टू 1 लाख या इससे प्लस हो सकती है। डिपेंड करता है कि वो किस क्वालिटी का इम्प्लांट है। दूसरा इसमें जो कॉस्ट आती है वो उसके दांत के ऊपर जो दांत लगता है वो उसकी कॉस्ट उसके अंदर आ जाती है। फिर बाज़ केसेस के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि बोन लगाने की ज़रूरत अगर पड़ती है तो वो एक्स्ट्रा प्रोसीजर और उसकी फिर अलग से कॉस्ट जो कि तकरीबन 15 टू 20,000 एक दांत की पड़ सकती है। जितने ज़्यादा दांत होंगे फिर, और अगर सारे दांतों में बोन लगाने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि ज़रूरत बाज़ दफ़ा पड़ती है बाज़ दफ़ा नहीं पड़ती, तो वो कॉस्ट उस हिसाब से ऐड हो जाती है। ये आपको मैं सब इस वजह से बता रहा हूँ कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो एक तो ये मालूम कर लीजिएगा कि आपको जो कॉस्ट बताई गई है वो या तो सिर्फ इम्प्लांट की है या उसके ऊपर दांत की भी उसमें शामिल है, प्लस उसकी जो अगर बोन लगाने की ज़रूरत है तो उसकी कॉस्ट को भी ऐड किया गया है या नहीं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा इम्प्लांट का ये है कि एक तो ये कि ये जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है इसकी वो सबसे ज़्यादा है ब्रिज के मुकाबले में और डेंचर के मुकाबले में। बहुत बेहतर तरीके से नेचुरल दांतों के करीब ऑल्दो के 100% नहीं, लेकिन नेचुरल दांतों के करीब ये लोड बेयर कर सकता है। और बजाय इसके कि करीब के दांतों के ऊपर लोड ये एग्जर्ट करे जिस तरह से ब्रश के अंदर किया जाता है, बराबर के दांतों से उसको सपोर्ट ली जाती है और जो भी दांत च्यू करने का जो लोड आ रहा होता है वो बराबर के दांतों पे ट्रांसमिट हो रहा होता है। इम्प्लांट की सूरत में जो भी लोड वो लेता है वो डायरेक्ट बोन को पे ट्रांसमिट करता है, तो ये एक इसका एक बड़ा फ़ायदा है। दूसरा ये कि जो जिस तरह से ब्रिज में मैंने आपको बताया था कि आगे और पीछे के दांतों को एज अ सपोर्ट के तौर पे लिया जाता है और उनको ट्रिम करना पड़ता है, इम्प्लांट की सूरत में ऐसी सूरत हाल नहीं होती। ये सिंगल दांत का भी हो सकता है, मल्टीपल दांत का भी हो सकता है, और अगर कोई दांत मौजूद नहीं है जॉ के अंदर तो फिर भी इम्प्लांट्स की प्लेसमेंट के बाद दांत लग सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको आखिर के अंदर सिर्फ ये इतना बता दूं कि आप चाहे इम्प्लांट लगा लें, चाहे ब्रिज लगा लें, चाहे डेंचर लगा लें, कोई भी प्रोसीजर हो, जितना भी कॉस्टली क्यों ना हो, आपके नेचुरल दांतों के बराबर नहीं हो सकता। ना लुक्स के अंदर, ना उसकी लोड बेयरिंग के अंदर, ना उसको जो खाने पीना सेंस करते हैं दांत उसके अंदर, जो फंक्शन है दांतों का उसके अंदर, वो कोई भी जितना आप खर्चा कर लें उसके बराबर नहीं हो सकता। इसलिए अपने दांतों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, उसको बचाने की हर मुमकिन हद तक कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक दफ़ा वो दांत निकल गए तब भी आप जितना भी खर्चा कर लें नेचुरल दांतों के बराबर नहीं पहुंचा जा सकता। अपना और अपने दांतों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।